आज मैं किसी काम से आप लोगों के सामने एक मैं होम्योपैथ गप्पे को रखता हूँ। रखना ज़रूरी है। क्यों है ज़रूरी? तो अच्छा, तो इस रोग का नाम है ट्यूमर। ट्यूमर देखा होगा आप लोगों ने, कहीं किसी को सर पे है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं है। हर जगह ट्यूमर होता है। तो हर जगह का ट्यूमर कोई खास हार्मफुल नहीं होता है, उतना लोगों में चिंता उतनी नहीं होती है। सर पे है कैलकरिया फ्लोर, गर्दन पे है आर्सेनिक आयोड, पेट पर बड़ा गांठ है एब्रोटेनम मटर बराबर छोटी छोटी एक से अधिक गांठें हैं मैंगेनम एसेटिकम। सारे शरीर में छोटा छोटा गांठ है काली आर्स और बेडियागा। करिए तो ठीक है, और नहीं भी करिए तो उतना हार्म्स आपको नहीं पहुंचाता है वो। लेकिन एक हार्मफुल ट्यूमर होता है कहाँ? तो महिलाओं के ब्रेस्ट में ये हार्मफुल होता है। वैसे क्या कहा जाए, इसका औसत मैं नहीं बता पाऊंगा। हम लोगों को ट्रीटमेंट के क्रम में जो आया उस हिसाब से मैं अंदाज लगाता हूँ 3%। अच्छा, इसमें भी दुविधा वाली एक बात है। क्या? तो ब्रेस्ट में ट्यूमर का होना। अब ब्रेस्ट में अगर ट्यूमर का नहीं भी हो तो भी एक बात आती है, इरेगुलर मेंसेस के चलते, मेंस के दरमियान में ब्रेस्ट का टाइट हो जाना। लेकिन वह शंका करती है कि ऐसा क्यों हुआ। तब तक तो मेंस का टाइम खत्म होता है, फिर वह प्लेन हो जाता है, अपने जैसा हो जाता है। यहाँ भी ब्रेस्ट के लिए उतना नुकसान नहीं है, लेकिन इरेगुलर मेंस नहीं होना चाहिए, ये बाद में हार्म पहुँचाएगा। अच्छा ठीक है, जहाँ तहाँ संभाल करती है महिलाएं। और सबसे तो बड़ी बात है एक चीज़, वह क्या है? तो अभी अभी मोबाइल जो चली है, अक्सर हाँ महिलाएं इसको ब्रेस्ट में रखती है 12 के नीचे। और गूगल का हिदायत है, जहाँ आप सोते हैं वहाँ से कम 1 मीटर की दूरी पर मोबाइल को रखें, ऐसा गूगल का निर्देश है। क्योंकि इसमें कार्बन है, इसमें सॉफ्टवेयर है, माथे के सामने नज़दीक में नहीं रहना चाहिए, मेंटल इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन वो ब्रेस्ट में रखती है तो वो भी हार्म्स कर सकता है ट्यूमर के पक्ष में। दूसरी बातें आती है, अभी तो आपका देश आर्टिफिशियल बनता जा रहा है। गाय, भैंस और बकरी का दूध आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज शायद सैकड़ों कंपनियां हैं दूध बनाने वाली। तो वो जन्मजात बच्चे, शिशु जो होते हैं, कुछ महिलाएं उसको दूध नहीं पिलाती है और डब्बे के दूध से बच्चे को पालती है। और ब्रेस्ट को आकर्षक रखने के ख्याल से वह दूध नहीं पिलाती है। लेकिन शरीर का जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो दूध बनाया है, अगर उसका व्यय आप नहीं करते हैं तो शायद हो सकता है 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद ब्रेस्ट में ट्यूमर बनने का चांस होता है। 2, तीसरी बात, ये कुछ अनुवांशिकता भी होती है। जैसे माँ को, मौसी को, नानी को ना जो होता है अनुवांशिक, उसके भी कारण से ये ट्यूमर होता है। ठीक है, अब सवाल है, ये होम्योपैथ है, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में रियली में किसी भी बीमारी की दवाई नहीं होती है। फिर होता क्या है? तो आपका फिजिकल सिस्टम जहाँ वीक हुआ है, उस सिस्टम को यह एक्टिवेट कर देता है। इस दवाई का इतना ही काम है। इसीलिए इसमें किसी भी बीमारी का स्पेसिफिक दवाई नहीं कि यही दवाई चाहिए, पर आपके शारीरिक सिम्टम, मानसिक लक्षण, चाल ढाल, बोली स्वभाव, इस पर इसका चयन किया जाता है दवाई का। तो ये तो हो गया आपको सिस्टमेटिक। एक होता है क्लासिकल भी, अमुक बीमारी की अमुक दवाई, ये भी है इसमें। ये हम लोग तो जैसा पढ़े हैं वैसा आप लोगों को बोल रहे हैं, लेकिन पढ़ करके जो पास कर गए हैं, जिनको अब पढ़ना बाकी नहीं रहा, बड़े बड़े डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, नहीं फारूक अब्दुल्ला कहा गया,
फारूक जी, मास्टर फारूक जी, बहुत भास्ट ब्रेन के इंग्लिश मीडियम डॉक्टर हैं, हिंदी तो वे जानते ही नहीं हैं। आपको सत्येंद्र पाल सिंह बक्सी नोएडा, जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी के इंचार्ज, वैक्सन ग्रुप, जर्मन में डॉक्टर रेकबेक का रेकबेक ग्रुप, ऐसे एनएल ग्रुप है, एडवेन ग्रुप है, WL11 है, SVL ग्रुप है। हर ग्रुप एक कंपोजिशन दवाई बनाती है, उसमें बीमारी के अनुकूल कंपोजिशन उसमें होता है 2, 4, 5, 6। आइए भी आधार अच्छा ही है, इसको काहे कहिएगा। मान के चलिए आप मानव है, तो आपसे डॉक्टर आपका सारा सिस्टम ले लेगा, लेकिन होम्योपैथ में इससे भी जल्दी इलाज होता है मवेशी का, एक ही खुराक में, पशु का। तो उससे क्या सिम्टम आप लीजिएगा, बीमारी के अनुकूल दवाई दीजिए। चाहे मवेशी को जो भी हो, छाला हो, घुटना सूज गया हो, खुरपका हो, मुँह पका हो, अफाड़ा हो, हफ्सी हो, क्या एक और मनी कहते हैं, गुल्ठी गुल्ठी जो होता है, एक ही राउंड में, एक ही खुराक में 10 रोज में उसका इलाज हो जाता है, खाली मानव में देरी लगती है। अच्छा, तो इस आधार पे मैं आप लोगों को इस बीमारी का कुछ स्रोत बताएं जो क्यों होता है। अब इसकी दवाई भी थोड़ा सा आपको मिलती जुलती दवाई का नाम हम ले रहे हैं। जब कभी भी श्रोता बंद हो, आप तो मैं समय नष्ट कर रहा हूँ, इस दवाई का अगर प्रयोग करेंगे तो हम लोग तो जो किताब पढ़े हैं अब प्रेजेंट में वह नेट पर है, प्ले स्टोर मालिक है, इनबॉक्स है वो एक बहुत बड़ा, प्ले स्टोर में जाइए, होम्योपैथिक दवाई लोड कीजिए, उसमें सारा किताबें लोड हो जाए। अब मान के चलिए हम जो कुछ दवाई आपके सामने रख रहे हैं, उस दवाई को वहाँ ट्रायल कर लीजिए, उसके बाद यूज़ कीजिए। इसलिए यूज़ कीजिए कि अगर ये इंटरसिटी छूट गई तो फिर आपको हाटे बाजारे पकड़ के पटना महावीर संस्थान में ही इसका उपाय है, दूसरे जगह उपाय नहीं है। अब आइए बीमारी के महीने में कि ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाना। एक तो किनारे में ट्यूमर होगा तो महिलाओं को अपने हाथ से छूने से पता चल जाता है, लेकिन थोड़ा सा भीतर में हो तो सिर्फ उसको पेन होता है, पता नहीं लगता, तो फिर वह जांच का विषय हो गया। लेकिन दर्द उसको जगा देती है, वो चेक करवाती है, वो ट्यूमर निकल जाता है। अब ट्यूमर में भी 2 जात का ट्यूमर होता है। सबसे पहले तो ट्यूमर हो या कोई एब्सेस हो, जहाँ गैंग्रीन है वहाँ कैंसर का चांस बनता है। लेकिन 2 बीमारी, एक तो यूट्रस इन्फेक्शन कैंसरस नहीं होता, 95% कैंसरस नहीं होता है। डॉक्टर डरा के उसको तुरंत बड़ा ऑपरेशन का ऑर्डर देके करता है, लेकिन कैंसरस नहीं होता। होम्योपैथिक में 90 दिन 100 दिन के अंदर में उसका अच्छा इलाज। इसके लिए मैं एक यूट्राइन फाइब्राइड करके वीडियो दे चुका हूँ, चर्चा उसका करना अभी कोई ज़रूरी मैं नहीं समझता हूँ। आइए, ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर। अब सवाल है कि इसमें भी और इसमें भी हो सकता है। यहाँ राइट एंड लेफ्ट है, तो इस राइट हो या लेफ्ट, ये दोनों के लिए एक स्पेसिफिक दवाई का मैं चर्चा ले रहा हूँ। आर्सेनिक आयोड है, कैलकेरिया फ्लोर है, कोनियम है, कोनियम, कैंडुरांगो और लेपिस। आर्सेनिक आयोड, कैलकेरिया फ्लोर, कैंडुरांगो, लेपिस, एक होता है कोनियम। ये 5 दवाई इसका स्पेसिफिक मेडिसिन है ट्यूमर के लिए। अच्छा, अब ट्यूमर के लिए मेडिसिन है, अगर मान के चलिए आपको दाएं पक्ष में है, दाएं भाग में ये ट्यूमर है, तो ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन तो हमने आपको बता दिया। अब राइट साइड जो है उसके लिए 3 दवाई नियत होगी, और वह कौन सी दवाई होगी? तो पहली दवाई का नाम है पैलेडियम। याद रखिएगा कि मैं दाएं ब्रेस्ट की बात कर रहा हूँ। पैलेडियम, पैलेडियम की खासियत है उसमें दर्द ऐसा करना जैसा चूहा किसी चीज़ को कुतर रहा हो, पैलेडियम। अच्छा, अब दूसरी दवाई है कार्बोएनामेलिस। कार्बोएनामेलिस और कार्बोवेजिटेलिस लगभग मिलती जुलती ही दवाई है, लेकिन कार्बोवेजिटेलिस वह शुरू से कम करती है, और कार्बोएनामेलिस अगर उसके अंदर में उंगली हो या कान हो या नाक हो या यूट्रस हो या बंध्याकरण हो, कहीं अगर ऑपरेशन हो चुका है तो उसके बाद ये कार्बोएनामेलिस आपको कई क्षेत्र में काम कर देगा।
ट्यूमर में तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके देह में अगर और कोई बीमारी हो वहाँ भी कार्बोएनामेलिस आपको काम कर देगा। आइए, तीसरी दवा ही रेडियम ब्रोमाइड है। अब रेडियम ब्रोमाइड इसके अगेंस्ट में एक दवाई का नाम ले रहा हूँ, हीफर सल्फर। हीफर सल्फर का मतलब होता है टच टू पेन सेंसेटिव। अगर आपको थोड़ा सा फोड़ा भी है, अगर उसको थोड़ी छुआ तो आप ज़्यादा उछल गए। इस हाइपर सेंसेटिव के लिए हाइपर सल्फर पावर 200 कारगर है, लेकिन यहाँ इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ उसका लास्ट हालात में काम आता है जो बस में नहीं है। तीसरी दवाई आती है रेडियम ब्रोमाइड, तो वह ठीक हीफर से उल्टा होता है। उसको ज़्यादा जोर से दबाइएगा तो दर्द में राहत मिलेगी। इस तीनों दवाई का इस 3 ढंग का विशेषता है। अच्छा, अब आइए, यदि आपका ये बाएं पक्ष में है तो स्पेसिफिक मेडिसिन जो हमने पहले बताई थी उसको तो पास में रखिएगा, राइट साइड को छोड़ दीजिएगा। अब बाएं साइड के लिए आप आ जाएं तो वह स्पेसिफिक मेडिसिन का यूज़ करना ही करना है। अब केवल बाएं पक्ष के लिए अब 3 दवाई है। वह क्या है? एक चीज़ तो एस्टेरियस रूबेंस, और दूसरी दवाई है ब्रोमियम, और तीसरी दवाई है पायरोजेनियम बाएं पक्ष के लिए। अब पैलेडियम कार्बोएनामेलिस रेडियम ब्रोम दाएं पक्ष के लिए, एस्टेरियस रूबेंस ब्रोमियम और पायरोजेनियम बाएं पक्ष के लिए। तो आपको मेडिसिन तो 2 हो गया, और एक चीज़ आपको गौर करना है। क्या? तो ये ब्रेस्ट है। अब आपको एक चीज़ गौर करना पड़ेगा, अगर ब्रेस्ट के इस भाग में है तो इसको बोलते हैं बेंजाइन ट्यूमर्स। अगर यहाँ नहीं, ब्रेस्ट के इस साइड में है तो ये हो गया आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इसको 5% कैंसरस होने का चांस है। इसको नहीं, ये बेंजाइन ट्यूमर है, वो आगे के भाग में होता है। अगर इस भाग में है तो ये आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है, इसमें 5% कैंसर का चांस होता है। तो इस हालात में वैसे तो कैंसर लाइलाज बीमारी है, लेकिन लाइलाज बीमारी तब होती है जब यह आपके ऊपर आक्रमण कर दे। अगर आक्रमण न कर दे तो हर ब्लड सेल्स में कैंसर का वायरस है। शरीर के अंदर में, हमारे नर्व में, जहाँ तहाँ कैंसरस वायरस है, पर इसका इलाज तब नहीं है जब यह आपके ऊपर आक्रमण कर दे। आप फॉल्ट देंगे, ये आपके ऊपर आक्रमण कर लेगा, तो फिर ये लंबी बात हो गई, तो फिर महावीर संस्थान इसका मालिक है। पर इस शुरुआती फेज में अगर इस तरफ ट्यूमर आपको नज़र आ रहा हो तो इसको 5% कैंसरस मान के या नहीं मान के, इसके लिए एक बहुत अच्छी औषधि होती है कार्सिनोसिनम। ये एक प्रकार का ACV है, एंटी कैंसर वैक्सीन कार्सिनोसिनम। और वो भी ज़्यादा पावर में, ज़्यादा पावर में है, डेली नहीं, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन या महीना दिन में 1 खुराक और 2 बूंद मात्र। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन और 100 दिन में ये बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब 1-2 और मैं बाईपास दवाई आपके सामने रखता हूँ। तो ये तो हमने कह दिया आपको बेंजाइन, ये मैलिग्नेंट। अगर ठीक इसके नीचे में है यहाँ, तो यहाँ के लिए इस सबसे पहले काम करेगी कोमोकेलेडिया, होम्योपैथ मेडिसिन है। इसके ठीक नीचे यहाँ या यहाँ कोमोकेलेडिया का ट्यूमर है वो। तो आपको ये 3 दवाई इधर, 3 दवाई उधर, नीचे के लिए कोमोकेलेडिया। स्पेसिफिक मेडिसिन जो हमने आपको बताई, आर्सेनिक आयोड, कैलकेरिया फ्लोर, कोनियम, कैंडुरांगो और लेपिस एल्बम, बस इतनी ही। हाँ, इसमें और एक दवाई मैं बता रहा हूँ, ये बाईपास में बात बता रहा हूँ आपको। अगर ये सिकुड़ के छोटा पड़ता जा रहा हो तो इसके लिए चाहिए इसको सरसाफेरिला, ठीक। यदि ये जो निप्पल्स होता है जिसमें बच्चा दूध पीता है, अगर निप्पल फ्रैक्चर्स है तो उसको चाहिए बाल्समम पेरुवियनम, निप्पल को ठीक करने के लिए। और लंबी दवाई नहीं है, 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर में वो निप्पल को ठीक कर लेगा, बाल्समम पेरुवियनम।
और एक तीसरी दवाई, जैसे क्षेत्र और प्लॉट था कार्बो एनामेलिस का, वैसे एक दवाई का क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूँ। आप सारे दवाई को नेट पर चेक कर लेंगे, फिर प्रयोग करेंगे। और वैसे तो मेरे लाइन में 2-4 डॉक्टर भी है जो सलाह सजेशन लेता रहता है, शायद उसके भी हक में मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। हाँ, और तीसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका भी साइज एक जैसा सबका नहीं होता है। बॉडी के हिसाब से भी इसका साइज नहीं होता है। छोटे कद की महिलाएं, उसकी बड़ी स्तन भी हो सकती है, और बड़े कद की महिलाएं, उसकी स्तन छोटी भी हो सकती है, ऐसा भी होता है। लेकिन जहाँ तक ये अगर छोटा है, सिकुड़न है, तो सरसा पैडिला, अगर ये ओवर बड़ी है तो यहाँ पर कार्बो एनामेलिस के ही जैसे चिमाफिला अम्बेलेटा चाहिए। चिमाफिला अम्बेलेटा, चाहे ब्रेस्ट ट्यूमर हो, चाहे कान बह रहा हो महिला, लेकिन बड़ी स्तन वाली चाहिए। उसके लिए किसी भी रोग के लिए आप चिमाफेला से स्टार्ट कीजिए। आप नेट पर चेक कीजिएगा तो अक्सर हाँ आपको कुछ दवाइयाँ ऐसी मिलेगी, कैंथरीज पतली और गोरी, मैग्नेशिया कार्ब पतली और गोरी, पल्साटिला श्यामली और क्रंदनशील मोटी। कुछ फिजिकल फिटनेस पर भी ये होम्योपैथिक दवाई एडजस्ट करता है। शायद मैं इसीलिए इस 2-4 दवाइयों का नाम हमने आपको बताया। तो ठीक है, थोड़ा सा है ये सिस्टम खतरनाक। प्रायः आजकल इस चीज़ का मिसयूज हो रहा है। मोबाइल रखना, दूध रोकना, तो प्रायः इसका आवागमन हो जाता है। आप इस वीडियो के आधार पे, वीडियो पर भी तो बहुत सारी अलूल जलूल बातें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए एकदम डायलॉग एक्टिंग पोजीशन में, तुरंत गारंटी 3 मिनट में लीजिए, 6 मिनट में लीजिए, एक बार में लीजिए, तो ये सब बात नहीं है। मेरा उद्देश्य जो है, इस मेडिसिन को अच्छी तरह से आप नेट पर समझ लीजिए। जिनके पास में एंड्रॉइड सेट मोबाइल हो, कृपया प्ले स्टोर में जाके होम्योपैथिक दवाई को लोड कर लीजिए। आपके बहुत सारे काम में आएंगे। घर बैठे जहां मार्केट मेडिसिन उपलब्ध है, आप अपने से भी, लेकिन सोच विचार के अंधाधुंध सेल्फ मेडिकेशन नहीं, तो मिस कर जाइए। उसको समझिए पहले 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए, उसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं।